ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये।
नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवती सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमा उत्तमाश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी सशब्द प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा माता जी। हम ये श्लोक करते हैं 21 तक और इनके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट सुनते जाएंगे। जैसे पल्लवी माता जी आती हैं। दिवे भुवि चरसायां काः स्त्रियः तद दुरापाः कपट रुचिरहास भ्रू विभ्रजम्भस्य यास्युः चरणरज उपास्ते यस्य भूतिः वयं का अपि च कृपण पक्षे ही उत्तम श्लोक शब्दः। मेरे साथ। दिवि भुवि चरसायां काः स्त्रियः दुरापाः दिवि भुवि चरसायां तद्दुरापाः कपट रुचिर्हास भ्रू विभ्रजम्भस्य यायु स्युः कपट रुचिर्हास चरण रज उपास्ते यस्य भूतिः वयं का चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपण पक्षे हि उत्तम श्लोक शब्दः। अपि च कृपण पक्षे ह्युत्तमः श्लोकशब्दः। हाँ, ये एक एक शब्द अमृत है हमारे लिए, क्योंकि ये राधा का कहा है। देवी स्वर्ग में, भूमि पृथ्वी में बहुत कटाक्ष कर रही राधा। अब आपको एक चीज एकदम हमेशा ध्यान रखना कि राधा कह रही है गुस्से में, ये क्या एक जगह उनका वर्णन आया था, मेरी सौत सौत से हमारे भौतिक जगत में बहुत क्रोध होता है। औरतें सौत से बहुत क्रोध करती हैं। उन्होंने ऐसा एक जगह कहा है। किसके लिए कहा है वो भी पता है आपको, क्योंकि वो अभी मथुरा में है भगवान। तो उनको ऐसा यूज किया शब्द, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा होता है नहीं। अगर ऐसा होता तो सारी गोपियां आपस में लड़ मरती। नहीं, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कृष्ण को खुश करना। और ये सबको पता है कृष्ण राधा को देखने से खुश हो जाते हैं। तो सब क्या करते हैं, राधा को सजा सुजू के ऐसा बना देते हैं गोपियां कि भगवान खुश हो जाए। ऑब्जेक्टिव ये है। ये हमेशा दिल में रखना कि राधा जो कह रही है उनका गुस्सा इस स्तर पर नहीं है, लेकिन ये भाव है आध्यात्मिक स्तर पर, जो जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से सुनना बहुत जरूरी है। देवी स्वर्ग में, भूमि पृथ्वी में, च तथा रसायन तथा रसातल में, का क्या स्त्रियां तद उसके द्वारा दुरापा अप्राप्य कपट छल रुचिर आकर्षक हास हंसी से युक्त भ्रू भौहें विसर्जम व्यस टेढ़ी उसके उसके भौरे की मोच जो होती है आगे को, उसको भौहें ऊपर भी होती हैं, या जो सिंह बन जाती हैं। चरण पैरों की रजा धूल उपासते पूजा करती है, यश जिसकी बहुत ही लक्ष्मी नारायण पत्नी वयम हम का कौन अपी च फिर भी कृपण पक्ष से बेचारे दिनों के लिए ही निसंदेह उत्तम श्लोक भगवान जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है शब्द नाम। मेरे साथ पढ़े, उन्हें स्वर्ग पृथ्वी या पाताल में कौन सी स्त्रियां अनुपलब्ध हैं? कौन सी स्त्रियां उपलब्ध नहीं है?
हाँ, उनको तो सब जगह उपलब्ध है भगवान के तो सब जगह भक्त है। वे केवल अपनी भौहों को तिरछी वे करके केवल वे अपनी केवल भौहों अपनी केवल करके अपनी को भौं को तिरछी करके तिरछी करके करके छलपूर्ण आकर्षण से हंसते हैं। छलपूर्ण छलपूर्ण आकर्षण से हंसते हैं। से हंसती है। हाँ, वो ऐसे करते हैं तो सब उन्हीं के और वे सब उनकी हो जाती हैं। तो वे सब तो उनकी वे हो सब जाती हो तो जाती ये हैं। हैं। सब उनकी हाँ, का मतलब है हम भी इसलिए उनकी हुई है। लक्ष्मी जी तक उनके लक्ष्मी जी वे तक उनके उनके चरण रस की पूजा करती हैं। चरण रज चरण की रस पूजा की करती पूजा हैं। करती है। तो उनकी तुलना में हमारी क्या बिसात है। तो उनकी तो तुलना उनकी में हमारी क्या तुलना में बिसात है। हमारी क्या बिसात है। हाँ, तो हम तो यहाँ हैं, इसलिए हमारे को वो क्यों पूछेंगे ये। किंतु जो दीन दुखियारी हैं किंतु दीन जो दुखियारी दीन हैं, दुखियारी है वे कम से कम उनका उत्तम श्लोक नाम तो ले ही सकती हैं। वे कम से कम कम उनका से कम उत्कृष्ट उनका नाम तो उत्तम ले ही श्लोक सकती हैं। नाम तो ले ही सकती है। हाँ, तो वही हम वही हैं। गोपियाँ कह रहे हैं हम वही हैं, राधा कह रही है हम तो वही हैं। हम नाम तो ले सकते हैं उनका, भले ही वो हमारी तरफ देखे ही नहीं, तब भी हम नाम ले सकते हैं। इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि एक निराश प्रेमिका की भावनाओं को व्यक्त करने वाली राधा रानी की उक्ति श्री कृष्ण के प्रति उस प्रेम प्रगाढ़ता को व्यक्त करने वाली है जो लक्ष्मी जी को भी मात करने वाली है। जहाँ सारी गोपियां अपने सौंदर्य, स्वभाव इत्यादि में श्री कृष्ण से पूर्ण सामंजस्य प्राप्त करने वाली हैं, वहाँ श्रीमती राधा रानी का विशिष्ट स्थान है। त्यक्त अवस्था में राधा रानी कृष्ण को संकेत करती है, तुम इसीलिए उत्तम श्लोक कहलाते हो क्योंकि दोनों दीनों तथा दिन पतितों पर दयालु हो, किंतु जब तुम मुझ पर दयालु होगे तभी तुम इस प्रशिष्ट नाम के योग्य होगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी भी यह भी संकेत करते हैं कि इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी अभिमान से जनित ईर्ष्या अर्थात डाह व्यक्त करती हैं। वे कृष्ण पर छलिया होने का आरोप करती हैं और उनके आचरण में खोट निकालती हैं। इस तरह इस श्लोक में उज्जल्प का प्रयोग हुआ है। उसका वर्ण उज्ज्वल नीलमणि के निम्नलिखित श्लोक 14.188 में पाया जाता है। हरय कुल कुहक साख्यानम गर्व गभीरत ये श्रेया सासूयश्च तदाशेपो धीरैर उज्ज्वल ईर्यते। गर्वजनित ईर्ष्या के भाव में भगवान हरि के द्वैत्वपूर्ण स्वभाव की घोषणा तथा और साथ में उनके प्रति द्वेषपूर्ण कहे गए अपमानजनक शब्दों को विद्वान जन उज्जल्प कहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। ये कौन कह सकता है ऐसा। अब देखिए, भगवान के लिए ऐसा कौन कह सकता है जो इतना क्लोज हो भगवान के। आप देखते हैं, आप घर में माँ बाप होते हैं हमारे, और बेटा भी माँ से लड़ता है, गुस्सा करता है। क्यों? माँ के वो बहुत ही क्लोज होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा क्लोज बेटी होती है। बेटी माँ के बहुत क्लोज होती है, क्योंकि वो सब कुछ शेयर करती है माँ से। और बेटी सबसे ज्यादा लड़ती है माँ से। क्यों? क्या दिखाता है ये उसका प्रेम। ईर्ष्या नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं, वो प्रेम है। यहाँ राधा रानी भगवान के इतने क्लोज है, इतना प्रेम करती है, हक है उनको ऐसा कहने का। ऐसा हमको लगता है, ऐसा वही कह सकता है। राधा जैसे कह रही है, ऐसा कौन कह सकता है। यहाँ देखिए, आप इतना तारीफ किया भगवान का, तुम इसलिए उत्तम सो कहलाते हो क्योंकि तुम दिनों तथा पतियों पर दयालु हो। किंतु याद रखो,
जब तक तुम मुझ पर दयालु होगे नहीं होगे, तब तक तुम प्रतिष्ठित के योग्य हो ही नहीं। क्योंकि मैं भी तो हूँ। आप सब पर दयालु हो तो मैं भी तो हूँ, सब हूँ मैं। जब सबों की बात आती है उसमें मैं भी हूँ। तो मेरे से तो तुम दयालु हो ही नहीं, गए यहाँ से, मुड़ के नहीं देखते। ये कितना उनका जो डा है, जो गुस्सा है, वो प्रदर्शित होता है। ये गुस्सा आध्यात्मिक स्तर पर है। तो आध्यात्मिक स्तर पर कैसा गुस्सा है? प्रेम का, विरह का। इसको विस्तृत जो इसका अभी माता जी ने सुनाया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना, इस पर उन्होंने टीका बहुत लंबी है, वो अभी पल्लवी माता जी आएंगे वो सुनाएंगे, नहीं तो कल आएंगे तो कल सुनाएंगे। विसृज शिरसि पादम वेद्यम अहम चातुकार। अब रौ उड़ जाएगा नीचे। अनुनय विदु विदुषहते अभ्येत्य दौत्य मुकुंदा सकृत इह विप्रष्ट अपत्य अपत्यपति अन्य लोका विसजद विसजद कृत चेता विसजद कृत चेता किम नुसंधेयम अस्मिन्। मेरे साथ। विसज शिरसि पादम वेद्यम अहम चातुकार। विसृज शिरसि पादं वेद्यं चाटुकारैः। हाँ, ये वेद्यम अहम भी पढ़ सकते हैं, वेद में अहम ज्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं आ सकता, नहीं तो मैंने वेद्यम अहम का गलत कहा। वेद्यम पढ़ूंगा तो अहम नहीं आएगा, वेद्यम यहम आ सकता है, अहम नहीं आएगा। अ आने के लिए आपको वेदमी कहना पड़ेगा, तब य की जगह अ आ सकता है। विसर्ज शिरसि पादम वेद वेद में अहम चातुकार। विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारैः। हाँ, रौ पर गया तो और रह जाएगा। अनुनय विदुषः विदुषः विदुषहते विसर्ग आ गया। विदुषहते अभेत्य दौत्य मुकुंदात्। अनुनय विदुषे व्यतियेत दौत्यैर्मुकुन्दात्। चकृत इह विशिष्ट अपत्यपति अन्य लोका। स्वकृत इह विशिष्टापत्यपत्यन्यलोकाः। विसृजत् कृत चेताः किं नु संदेयमस्मिन्। विसृजत् कृतचेतः किं नु संदेयमस्मिन्। विसृज जाने दें, शिरसी तुम्हारे सिर पर, पादम मेरा पांव, किसके? भौरे को कह रही है। वेद में जानती हूँ, अहम मैं, चाटुकार चापलूसी भरे शब्दों से, अनुनय समझौता करने की कला में, विदुषः प्रवीण ते तुम्हारा, अभेद जानकर, दौत्य है दूत की तरह कार्य करके, तुम कर रहे हो दूत की तरह, मुकुंदात कृष्ण से, स्व उनके अपने कृत्य लिए हेतु, यह इस जीवन में विशिष्ट परित्यक्त अपत्य बच्चे पति पति अन्य लोग का अन्य सारे लोग, विसर्जत उसने छोड़ दिया है, अकृत चेता कृतज्ञ कृतज्ञ, एक कृतज्ञ होता है कृतज्ञ, किम नु क्योंकि, संदेयम क्या मैं समझौता कर लूं, अस्मिन उससे। क्या कह रही भौरे को? सुनिए। तुम अपने सिर को मेरे पैरों से दूर रखो। तुम अपने सिर को मेरे पैरों से दूर ही रखो। मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। तुमने बहुत ही दक्षता पूर्वक मुकुंद से कूटनीति सीखी है। मुकुंद से कूटनीति सीखी है। हाँ, जैसे वह है वैसे तुम हो गए हो उनसे सीख के, और अब चापलूसी भरे शब्द लेकर, चापलूसी भरे शब्द लेकर उनके दूत बनकर आए हो। उनके दूत बनकर आए हो। किंतु उन्होंने तो
किंतु उन्होंने तो उन्होंने क्या किया, उन बेचारियों को ही छोड़ दिया है, उन उन बेचारियों बेचारियों को ही छोड़ दिया है यानी गोपियों को, जिन्होंने उनके लिए जिन्होंने उनके उनके लिए लिए अपने बच्चों, अपने बच्चों, पतियों पतियों तथा अन्य संबंधियों का परित्याग किया है। तथा अन्य संबंधियों का परित्याग किया है। वे निपट कृतज्ञ हैं। वे निपट कृतज्ञ है। तो मैं अब उनसे तो मैं अब उनसे समझौता क्यों करूं? समझौता क्यों करूं? हाँ, तुम्हारी बात में सुनने वाली नहीं हूँ। तुम मुझे समझाने आए हो, मैं समझ रही हूँ ये। तुम चापलूस बन गए हो, उनसे कूटनीति सीख गए हो, इसलिए मुझे समझाने की कोशिश मत करो। भौरे को कह रही हैं। उनको बहुत कह ही दो, सुंदर हटा देंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी के शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार इस श्लोक में संजल्प के गुणों का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, जिसका वर्णन शील रूप गोस्वामी ने श्री उज्ज्वल नीलमणि में निम्नवत किया है। तो नुनुंठया गहनया कयाप्याक्षेपमुद्रया तस्य कृतज्ञाता दुक्तिः संजल्पः कथितो बुधैः। विद्वान जन संजल्प को ये वाणी बतलाते हैं जिसमें प्रेमी की अकृतज्ञता आदि के प्रति व्यंग्यात्मक आक्षेप तथा अपमान सूचक संकेत द्वारा भर्त्सना की जाती है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि आदि अर्थात इत्यादि शब्द प्रेमी के कठोर हृदयता, शत्रुतापूर्ण मनोभाव तथा प्रेम के पूर्ण अभाव की अनुभूतियों का सूचक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। तो आदि शब्द प्रेमी के कठोर हृदयता, शत्रुता, पूर्ण मनोभाव तथा प्रेम के पूर्ण अभाव की अनुभूतियों का सूचक है। तो ये शब्द यूज कर रहे हैं राधा, जो कृष्ण के लिए एक कठोर शब्द हैं, और ये हक है राधा का। देखिए, राधा की पूजा क्यों की जाती है? आपने देखा, बहुत सारे भगवान के भक्त राधा के भक्त बन जाते हैं, क्योंकि राधा अगर खुश हो गई तो कृष्ण तो अपने आप ही खुश हो जाते हैं। ये इसे कारण यही है। मृगयोः इव कपीन्द्रं बिभ्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रियम् अकृत विरूपां स्त्रिजितः कामयानां बलिम अपि बलिम अत्वा अवेष्टयत् ध्वांस वद तक जाएंगे। अभी यौ भी है, हाँ, अभी यहाँ रखेगा, और नीचे 100 पड़ा है, तो हम उसको यौ को नीचे पढ़ लेंगे। यह तद अलम असित शक्य दुस्तज तद कथा अर्थ। लंबा है, संधि पूरी। मेरे साथ, मृगयुः इव कपीन्द्रम बिभ्यदे लुब्ध धर्मा मृगयूरिव कपीन्द्रं बिभ्यदे लुप्तधर्मा स्त्रियम् अकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानाम् स्त्रियं श्रियम् कृत अकृत विरूपां विरूपां स्त्रीजितः सृजितः कामयानाम्। कामयानाम्। नीचे की लाइन को मैं एक बार पढ़ता हूँ, मेरे साथ सुनिएगा आप, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। बलिम अपि बलिम बलिम अत्वा, अत्वा में आएगा, फिर अवेष्ट यद ध्वांस ध्वांस वद, दो आएगा, यो रह जाएगा, यो हम छोड़ देंगे, नीचे ले लेंगे। बलिम अपि बलिम अत्वा अवेष्ट यद ध्वांस वद बलिमपि बलिमत्वावेष्टयद्भागवद्दस्य। अभिष्टयाध्यंशवात्। यो आ गया नीचे, 100 से जोड़ के यह बन जाएगा। यह तद अलम असित सख्य दुस्तज तत् कथा कथा अर्थ।
क्योंकि वहां भी तदल विषय तदलमसित सकिरजुस्तज्जस्कथा मृगयो शिकारी ये सदृश कभी बंदरों के ये अब कहाँ की बात कहाँ ले गई राधा देखिए। इंद्रम राजा विद्यते भेंतिया शुद्ध धर्म क्रूर शिकारी जैसा आचरण करते हुए आपने ऐसा काम किया। स्त्रियम स्त्री शूर्पणखा को अकृत बना दिया। विरूपाम विकृत स्त्री स्त्री सीता देवी द्वारा जीता गया। कामयाना कामेच्छा से प्रेरित बलिम राजा बलि को अभी भी बलिम उसका सम्मान भाग अथवा खाकर अवेष्टयत बांध दिया। भांगवत कौवे की तरह यह जो अरे बाप रे कि क्या क्या चीज बोल दिया। यह जो तद इसलिए अलम जाने भी दो असित श्याम कृष्ण से सख्य सभी प्रकार की मित्रता से दुस्त्यज छोड़ पाना असंभव तद उसके विषय में कथा कथा अर्थ विस्तार। सुनिए मेरी तरफ मेरे साथ पढ़िए। मेरे तरफ चुप हो जाइए। शिकारी की तरह उन्होंने शिकारी की तरह उन्होंने कपिराज को बाणों से कपिराज को बाणों से निर्दयता पूर्वक बींध दिया। निर्दयता पूर्वक बीज दिया। हाँ, बाली को ना सुग्रीव के भाई को मारा नहीं था, कहे कि निर्दयता पूर्वक मार दिया उसको, क्योंकि भगवान ने छल से मारा उसको। पेड़ के आहट में खड़े होके या जहां भी था सामने से नहीं लड़े। उसको कुछ कारण था रामायण में, मुझे बहुत हल्की से याद है कि बाली को सुग्रीव को मदद करने के लिए बाली को मारा था। बाली को वो मारने लायक ही था, लेकिन भगवान ने कुछ छल किया था, वहां पर करना पड़ा था उनको ऐसा, क्योंकि वे एक स्त्री द्वारा जीते जा चुके थे। क्योंकि वे एक स्त्री द्वारा जीते जा चुके थे। इसलिए उन्होंने एक दूसरी स्त्री को उन्होंने एक दूसरी स्त्री को हाँ, एक स्त्री कौन सी जिससे जीते जा चुके थे? माँ सीता। माँ सीता। तो इसलिए उन्होंने दूसरी स्त्री को एक दूसरी स्त्री को हाँ, दूसरी स्त्री को ना शूर्पणखा वो आई थी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, नाक काट दिया करके। तो उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन लक्ष्मण ने शायद काटा था। तो इसलिए उन्होंने दूसरी स्त्री को जो उनके पास कामेच्छा से आई थी, जो उनके पास कामेच्छा से आई थी, कुरूप कर दिया। हाँ, नाक काटा तो कुरूप हो गई ना। यही नहीं और कहाँ गलती कहाँ पकड़ रखी राधा ने। बलि महाराज की बलि खाकर भी हाँ, इतना यज्ञ किया उसके, बलि वो भी खाए उसके, और उन्होंने उसे रस्सियों से बांध दिया। रस्सियों से बांध दिया। आपको याद होगा, हमने पढ़ा भागवतम में, ये हमको भी बुरा लगा था कि बलि महाराज को भगवान ने बांधा क्यों है। बांधने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज को आना पड़ा। प्रहलाद महाराज आए, भगवान से विनती किया, क्योंकि उनका प्रहलाद महाराज का पोता है बलि। तो ये भी किया, वो गलती भी बता रहा था। उन्हें रस्सियों से बांध लिया, मानो वे कोई कौवा हो। कौवा मतलब उड़ जाएगा। अतः मैं इस श्याम वर्ण वाले लड़के से सारी मित्रता छोड़ देनी चाहिए। भले ही हम उसके विषय में बातें करना बंद न कर पाए। ये बातें क्या हैं उनके विषय में? उनकी लीलाएं गाना, उनकी लीलाएं हम गाते रहेंगे, लेकिन उनसे मित्रता छोड़ देनी चाहिए। क्या क्या बढ़िया लिखा है। ऐसा हो सकता कभी?
आप किसी से कहो नहीं हम मित्र नहीं बन सकते और उसी का हमेशा ध्यान करो। बड़े बहुत गजब की बात है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताएंगे तात्पर्य माता जी। रोहिणी सुहासनी माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद भगवान कृष्ण में इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार बतलाते हैं। श्रीमती राधा रानी ने भौरे से कहा, रे दीन दूत, तुम तो अल्पज्ञ दास हो। तुम भगवान कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते। वे न केवल इस जीवन में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी कितने कृतघ्न तथा कठोर हृदय रहे हैं। हमने अपनी दादी पौर्णमासी से यह सुना है। उसने हमें बताया है कि भगवान कृष्ण इस जन्म से पूर्व क्षत्रिय कुल में जन्मे थे और रामचंद्र कहलाते थे। उस जन्म में इन्होंने अपने मित्र के शत्रु बाली का वध एक क्षत्रिय की तरह न करके एक शिकारी की तरह किया। शिकारी सुरक्षित स्थान में छिपे रहकर पशु का सामना किए बिना ही उसका वध करता है। अतः एक क्षत्रिय होने के नाते भगवान श्री रामचंद्र को बाली से आमने सामने युद्ध करना चाहिए था, किंतु अपने मित्र के उकसाने पर उन्होंने एक पेड़ के पीछे से उसे मार डाला। इस तरह वे क्षत्रिय धर्म से विचलित हुए। यही नहीं, वे सीता के सौंदर्य के प्रति इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटकर उसे कुरूप बना दिया। शूर्पणखा ने उनसे घनिष्ठ संबंध का प्रस्ताव रखा था और क्षत्रिय होने के नाते उन्हें उसको तुष्ट करना चाहिए था, किंतु वे ऐसे पत्नीदास थे कि वे सीता देवी को नहीं भुला पाए और शूर्पणखा को कुरूप कर दिया। क्षत्रिय रूप में इस जन्म के पूर्व उन्होंने वामन देव नामक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया और बलि महाराज से दान मांगा था। बलि इतने वदान्य थे कि उन्होंने अपना सर्वस्व दे डाला। फिर भी वामन देव के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कृतज्ञता पूर्वक उन्हें कौवे की तरह बंदी बनाकर पाताल लोक में धकेल दिया। हम सभी जानती हैं कि भगवान कृष्ण कितने कृतज्ञ हैं, किंतु एक कठिनाई है। इतना क्रूर तथा पाषाण हृदय होने पर भी हमारे लिए उनके विषय में बातें करना छोड़ पाना अतीब कठिन है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि राधा रानी की यह वक्तृता अवजल्प है, जैसा कि श्रीला रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि के निम्नलिखित श्लोक 14.192 में वर्णन किया है। हरो काठिन्य कामित्वा धौर्तयाद आसक्त योग्यता यत्र श्रेयाश भ्येवोक्ता सो अवजल्पा सताम मतः। साधु पुरुष इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब कोई प्रेमिका ईर्ष्या तथा भाव से भय से बाधे होकर घोषित करती है कि भगवान हरि अपनी रुक्षता, कामुकता तथा बेईमानी के कारण उसकी आसक्ति यानी रति के अयोग्य हैं, तो यह उक्ति अवजल्प कहलाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये जल्प अवजल्प ये इसके बारे में और सुनेंगे अभी। ये इसमें एक जगह आया है, राधा ने कहा है जब कोई शूर्पणखा उनके सामने आई थी काम इच्छा से, एक क्षत्रिय का ये कर्तव्य होता है उसको पूरा करने का। ये बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन ये भागवतम में ऐसा क्षत्रिय के सामने कोई अगर औरत आती है उसकी कामेच्छा पूरी करने के लिए, उसका धर्म है कि उसको उसकी कामेच्छा पूरी करे। ये कहा गया और जगह कि यहाँ पर जो राधा ने कहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि ये आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों कहा। ये ऐसा बताया गया है, हालांकि ये अब आपके आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल गलत है, लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि अगर कोई औरत क्षत्रिय के पास जाती है तो उसको उसको संतुष्ट करना होता है, ऐसा। अब पल्लवी माता जी आ गई हैं। पल्लवी माता जी, कम आपके कमेंट के लिए हम वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी, जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ये प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो ये इसके आगे का मैं बताती हूँ। प्रभुपाद जी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का ही दिया है यहाँ पर। आगे आगे ये जो बलि महाराज और ये सब हुआ, तो राधा रानी बोल रहे हैं कि
उस काले रंग वाले पुरुष के साथ मित्रता बहुत हो गई। हम तो है स्वर्ण वर्ण वाली, तो स्त्रियाँ हैं तो कृष्ण के साथ कितनी प्रकार की मित्रता होने पर भी इसकी मित्रता शुभ सिद्ध नहीं हुई है। जो बलि महाराज और इनका वर्णन आया तो कृष्ण के साथ मित्रता करना शुभ नहीं है, सावधान रहना चाहिए कृष्ण से। उसका हृदय इतना अशुद्ध है, ऐसे व्यक्ति से हमें कोई भी प्रयोजन नहीं रखना चाहिए। तो ये मधुमक्खी जो ये भौरा है ये कहता है कि लेकिन आपका हृदय कैसे शुद्ध है यदि आप तो निरंतर दूसरों की आलोचना कर रहे, कृष्ण की आलोचना करते रहते हैं, तो आपका हृदय कैसे शुद्ध है? तो राधा रानी उत्तर देते हैं कि अ, ये आलोचना भी है, ये राधा रानी भगवान कृष्ण को याद करके कर रही है। वो इस भाव से कर रही है कि बोल रहे हैं कि कृष्ण के पिछले जन्मों के कार्यों के बारे में बात करना भी, छोड़ना भी कठिन है। भले ही ये हमें दुखी करता हो, मतलब कैसे भी करके कृष्ण के बारे में ही बात करनी है उनको। अभी वो दुखी हैं तो इसीलिए आलोचना भी कर रही है। ये लग रहा है आलोचना है लेकिन वो प्रेम का स्तर है वो इनका। तो यद्यपि हम कृष्ण के बारे में बात नहीं करनी चाहिए हमें, फिर भी हम बात करना बंद नहीं कर सकते, चाहे हम उनकी आलोचना करें या नहीं। और दूसरा अर्थ यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसका ये भी दिया है कि यद्यपि राधा रानी का भाव है कि यद्यपि हमने उनका त्याग कर दिया है, फिर भी उनके विषय में बात करना बंद नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे। हाँ, और इसका अर्थ है कि श्रेष्ठ मुनियों के लिए भी कृष्ण के विषय में बात करना छोड़ना कठिन है। राधा द्वारा बलि पर बाण चलाने का वर्णन है कि कृष्ण के निर्दयी क्रूर स्वभाव को इंगित करता है, और जो शूर्पणखा का आया था तो कृष्ण की वासना को इंगित करता है, और जो बलि महाराज का आया था तो कृष्ण की धोखाधड़ी को इंगित करता है। तो इसीलिए राधा रानी ये सब बातें ही करनी है, तो अभी दुखी हैं तो विरह तो भी भाव में। वर्णन होने का है। हाँ, तो उस काले व्यक्ति के साथ मित्रता जो है वो नहीं करनी चाहिए, भय और द्वेष को इंगित करता है। तो कृष्ण जो है आसक्त होने के योग्य नहीं है। तो इसी को राधा रानी का जो भाव है ये महाभाव का एक स्तर है, ये प्रजल्प अवजल्प। तो रूप गोस्वामी जी ने इसको उज्ज्वल नीलमणि में कहा है कि कि संत पुरुषों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि जब कोई प्रेमी ईर्ष्या और भय से प्रेरित होकर ये घोषणा करता है कि भगवान हरि अपनी कठोरता, कामुकता, बेईमानी के कारण उसके मोह के अयोग्य हैं, तो ऐसी वाणी को अवजल्प कहा जाता है। मतलब ये महाभाव के स्तर पर है। हमें इसका ये नहीं करना चाहिए। अ, हमें इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। ये जब प्रेम के स्तर पर कोई उच्च कोटि का भक्त है, राधा रानी है, तो हाँ। वो ऐसे अवजल्प के स्तर पर ऐसा भगवान की आलोचना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र सकृद 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 अधन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि सपदि ग्रह कुटुम्बम देनम उत्सृज्य देना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति। मेरे साथ यद यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोट जद यदनुचरित अनुचरित लीला लीला कर्ण कर्ण पीयूष पीयूष विप्लुट विप्रोट सकृद अदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सकृदन विधूत द्वंद्व अदन धर्मा विदो दंड विनिष्टाः धर्मा विनष्टः। सपदि गृह कुटुम्बम देनम उत्सृज्य देना सपदि सपदि गृह गृह कुटुम्बं कुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीनमुत्सृज्य दीना। दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति। बहव हि विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। यद जिसके अनुचरितः निरंतर किए गए कार्य लीला ऐसी लीलाओं के कर्ण कानों के लिए पीयूष अमृत की विप्रुट एक बूंद का सकृत केवल एक बार अदन पान विधूत पूर्णतया विलग द्वंद्व द्वैत का धर्मा उसकी रुचियां विनष्टा नष्ट भ्रष्ट सपदि तुरंत गृह अपने घर कुटुंबम तथा परिवार को देनम बेचारी उत्सृज्य त्याग कर दीना स्वयं दीन बनकर
वह अनेक व्यक्ति ये यहाँ वृंदावन में विहंगा पक्षियों की तरह भिक्षु भीख मांगने की चर्या आजीविका चरंती अपनाते हैं। मेरे साथ कृष्ण द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली लीलाओं के विषय में भगवान कृष्ण श्री द्वारा कृष्ण द्वारा नियमित रूप से नियमित की रूप से जाने की वाली जाने लीलाओं वाली के लीलाओं के विषय विषय में में सुनना सुनना कानों के लिए अमृत के समान है। कानों कानों के के लिए लिए अमृत के अमृत तुल्य के है। समान है। हाँ, ये भी कह रहे हैं राधा। जो लोग इस अमृत की एक बूंद का जो मनुष्य जो इस इस अमृत अमृत की की एक एक बूंद बूंद का एक बार भी आस्वादन करते हैं, एक एक बार भी बार भी आस्वादन करते आस्वादन हैं, करते हैं, उनकी भौतिक द्वैत के प्रति उनकी उनकी भौतिक द्वैत भौतिक के द्वैत प्रति के प्रति अनुरक्ति विनष्ट हो जाती है। आसक्ति विनष्ट अनुरक्ति हो जाती विनष्ट है। हो जाती है। ऐसे अनेक लोगों ने ऐसे ऐसे अनेक मनुष्यों ने एकाएक एकाएक अपने भाग्यहीन घरों तथा परिवारों को त्याग दिया है। अपने अपने भाग्यहीन घरों भाग्यहीन तथा घरों परिवारों तथा को त्याग दिया परिवारों है। को त्याग दिया है। हाँ, मतलब हम उनमें से हैं, कह रही राधा। और वे स्वयं दीन बनकर और वे और स्वयं वे दीन स्वयं बनकर दीन बनकर पक्षियों की तरह पक्षियों की तरह पक्षियों की तरह इधर उधर घूमते फिरते हुए इधर इधर उधर उधर घूमते घूमते फिरते हुए फिरते हुए जीवन निर्वाह के लिए जीवन जीवन निर्वाह के लिए निर्वाह के लिए भीख मांग मांग कर वृंदावन आए हैं। भीख भीख मांग 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 कर मांग कर वृंदावन आए हैं। वृंदावन आए हैं। हाँ, वृंदावन जाते हैं लोग, वैसे भी बिल्कुल सही बात है। तो जो वृंदावन चले जाते थे पहले, आजकल तो अब संपन्न लोग जाते हैं। आजकल तो लोग पहले वहाँ घर या फ्लैट खरीदते हैं फिर जाते हैं। फिर भी उनको खाने की चिंता नहीं है कि कहीं यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। ये ऐसा हरिद्वार में तो बहुत ज़्यादा है, वृंदावन में भी है। आप कार्तिक मास में चले जाते हैं तो वृंदावन में इस्कॉन के पीछे की तरफ इस्कॉन कर अरेंज कराता है, खाने को मिलता है पूरे लोगों को, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग दान देते हैं इनको कि आप हमारी तरफ से खिलवा दीजिए, हम आ नहीं सकते तो ऐसे देते हैं। तो ऐसे वृंदावन में ऐसा होता है, हरिद्वार में बहुत ज्यादा होता है। हरिद्वार में आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ खाना मिलता है। जो भिखारी लोग हैं वहाँ लाइन में लग जाते हैं, वहाँ उनको मिल जाता है। तो ये राधा कह रही है, ये ऐसे उससे अनुरक्त होकर के भाग्यहीन अपना सब कुछ त्याग करके वृंदावन आ करके पक्ष ये अपना भीख मांग मांग कर वृंदावन आए हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भौतिक द्वंद्व इस गलत सोच पर आधारित है, यह मेरा है और वह तेरा है, या यह हमारा देश है और वह तेरा देश है, अथवा यह मेरा परिवार है और वह तेरा है। वस्तुतः परम सत्य तो एक है जिसमें हम सभी स्थित हैं, और जिनकी ये सारी वस्तुएं हैं उनका सौंदर्य तथा आनंद भी परम तथा असीम है। और यदि कोई कृष्ण कहलाने वाले इस परम सत्य के विषय में सुनता है तो सांसारिक द्वंद्व के मोह के प्रति उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। आचार्यों के अनुसार तथा निश्चित रूप से संस्कृत व्याकरण के अनुसार इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति में आए दो शब्दों का धर्म अविनष्टा के रूप में विश्लेषण किया जा सकता है। तब पूरी पंक्ति का अर्थ इस तरह होगा: कृष्ण के विषय में सुनने से अधार्मिक द्वंद्व दूर हो जाते हैं और मनुष्य भौतिक मोह से विनष्ट नहीं होता। अविनष्ट। तब दीनाह का वैकल्पिक पाठ है धीराह, जिसका अर्थ है कि मनुष्य आध्यात्मिक रूप से गंभीर बन जाता है और नाशवान भौतिक संबंधों से अपनी अनुरक्ति छोड़ देता है। इस प्रसंग में विहंगाह शब्द से हंसों का बोध होगा जो नीर क्षीर विवेक के प्रतीक हैं। इस श्लोक के संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने रूप गोस्वामी का यह उद्धरण उज्ज्वल नीलमणि 14.194 में दिया है। भंगाया क्या गोचिति
तस्य खगानामपि खेदनात् यत्र सानुशयं प्रोक्ता तद्भवेद अभिजल्पितम्। जब कोई प्रेमिका अप्रोक्ष में पछतावे के रूप में कहती है कि उसका प्रेमी त्यागने योग्य है, तो ऐसी उक्ति दुखपूर्ण पक्षी की चीख के समान होती है और अभिजल्प कहलाती है। हरे कृष्ण। जब ये मन में आए कि इसको त्यागना चाहिए ऐसा, तो अभिजल्प, अभिजल्प, प्रजल्प, क्या क्या जल्प हैं इसमें जिनका वर्णन आया है। पहले मैं श्लोक पढ़ लूं पल्लवी माता जी, फिर आपको बोलता हूँ। जी प्रभु जी, इसका मैं ये श्लोक का हाँ, मैं मेरे ख्याल से ये 2 श्लोक और बचे हैं ना, इनको 3 बचे हैं, इनको पढ़ता हूँ फिर आपको देता हूँ। जी जी प्रभु। वयमृतम इव जहम व्याहृतम सद्दधाना कुलिकरुतः कुलिकरुतम इव इव अज्ञा कृष्णबद्धो हरिण्यः ददृशुः सकृत सकृत सकृद एतद् नख स्पर्श तीव्र स्मर रुज उपमंत्रिन भंडताम अन्यवार्ता। मेरे साथ वयमृतम इव जिह्म व्याहृतम सद्दधाना वयमृतमिव जिह्वाहृतं वयमृतमिवोजिमवहितं शतधाना शतधानः कुलिकरुतम इव अज्ञा कृष्णबद्धो हरिण्यः कुलिकरुतमिवाज्ञः कुलिकरुतमिवाज्ञा कृष्णबद्धो हरिण्यः कृष्णबद्धो हरिणः ददृशुः असकृदे असकृद एतद् नख स्पर्श तीव्र ददर्शुरस्तु ते तन्नख अन्येकस्पर्शतीव्र स्मर रुज उपमंत्रिन भंड्यताम अन्यवार्ता। स्मरुज उपमन्त्रिण भणतामन्यवार्ता। वयम हम ऋतम सचे इव सदृश जिह्म धोखेबाज, छलिया छलिया धोखेबाज, व्याहृतम उसकी वाणी, श्रद्धाना विश्वास करके, कुलिक शिकारी, रुतम गीत, इव मानो अज्ञा मूर्ख, कृष्ण काले हिरण की, बद्ध पत्नियां, हरिण्य हिरणी, ददृशु अनुभव किया, असकृत बारंबार, एतद यह तद उसका, नख नाखून के स्पर्श स्पर्श से, तीव्र तेज स्पर्श कामदेव की, रुजह वेदना, मंत्रिन हे दूत, भौरे को कह रही है, अन्यताम बोलो, अन्य दूसरी वार्ता कथा, कोई और बात करो। मेरे साथ पढ़िए। उनके छलपूर्ण शब्दों को सच मानकर उनके उनके छलपूर्ण छलपूर्ण शब्दों को शब्दों सच को सच मानकर मानकर हम उस काले हिरण की मूर्ख पत्नियों के समान बन गई, हम उस उस हम काले काले हिरण की काले मूर्ख हिरण पत्नियों के के तुल्य बन मूर्ख गईं, पत्नियों के समान बन गई, जो निष्ठुर शिकारी के गीत में भरोसा कर बैठती है। जो निष्ठुर निष्ठुर शिकारी के शिकारी गीत के में भरोसा गीत कर में बैठती है। भरोसा कर बैठती है। हाँ, हिरण जब शिकारी क्या करता है, कोई ऐसा मधुर संगीत बजाता है और हिरनी जो है आकर्षित हो जाती है और उसका वो फिर शिकारी उसको अटैक करता है। इस तरह हम उनके नाखूनों के स्पर्श से इस तरह इस हम तरह तरह उनके हम हम नाखूनों के उनके उनके स्पर्श से नाखूनों नाखूनों के के स्पर्श स्पर्श से से उत्तम काम की तीव्र पीड़ा का उत्पन्न काम की उत्पन्न काम पीड़ा की का तीव्र पीड़ा का बार बार अनुभव करती रही। बार बारंबार बार अनुभव अनुभव करती रहीं। करती रही। हाँ, ये नाखून का स्पर्श कब हुआ है इनको, रास नृत्य में। हे दूत, हे हे दूत, दूत, अब कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई बात कहो। अब कृष्ण अब के अब कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कृष्ण अतिरिक्त के कोई बात अन्य करो। कोई अतिरिक्त बात अन्य कहो। कोई बात कहो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संतोषी गुप्ता माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? हाँ माता हरे जी, आवाज कृष्णा। आएगी, बोलेंगे तो आप। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीमती राधा रानी के इस कथन को अजल्प की कोटि में रखते हैं, जिसकी परिभाषा रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में दी है। जेहम्यम तस्यार्ति तत्त्वं च निर्वे दादयत्र कीर्तितं भङ्ग्यान्य सुखदत्त्वं च स आजल्प उदीरितः। घृणा में किया गया वर्णन कि इस तरह प्रेमी पुरुष धोखेबाज होता है और किसी को कष्ट देता है, किंतु ऐसा दिखलाता है मानो अन्यों को सुख देता है, आजल्प कहलाता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अभी थोड़ी देर में आपको ये पता लगेगा कि अजल्प क्या है, जल्प क्या है, प्रजल्प क्या है। इसको अभी सुनेंगे। प्रिय सखा पुनरागाह प्रेयसा प्रेषितः किम भरय किम अनुरुन्धे माननीयो असि मे अंग नयसि कथम इह अस्मा दुस्तज्य द्वंद्व पार्श्वम सततम उरसी सौम्य श्री बधु साकमास्ते। मेरे साथ। प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषितम किम प्रिय प्रिय सख सख प्रिय सख पुनरागा पुनरागाः प्रेयसा प्रेयसा प्रेषितः प्रेषितः किम् भरय किम अनुरुन्धे माननीयो असि मे अंग वरय भरय किमनुनन्दे किमनुरन्धे माननीयोऽसि मेऽङ्ग नयसि कथम इह अस्मान् दुस्तज्य द्वंद्व पार्श्वम नयसि नयसि कथमिहात्मदुस्तज्य कथमिहास्मान् द्वन्द्वपार्श्वम् दुस्तज्य द्वन्द्वपार्श्वम् सततम उरसि सौम्य श्री बधु साकमास्ते। सततमुरसि सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधूः श्रीवधूः साकमास्ते। साकमास्ते। प्रिय मेरे प्यारे सख, हे मित्र। अभी राधा थोड़ा शांत हो गई। पुनः एक बार फिर आगा आए हो। प्रियसा मेरी प्रेमी, प्रेषित भेजा गया। किम क्या वरय सुन लो। किम क्या अनुरुद्धे जो चाहो माननीय सम्मान के योग्य असी हो मैं मेरे द्वारा अंग। हे प्रिय नयसी लाए हो कथम क्यों यह यहाँ अस्मान हमको दुस्तर छोड़ पाना मुश्किल द्वंद्व जिसके साथ माधुरी संबंध हो पार्श्वम बगल में सततम निरंतर उरसी बक्स स्थल पर सौम्य हे भद्र श्री श्री लक्ष्मी जी बधु उनकी प्रेयसी साकम उनके साथ आस्ते उपस्थित हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे मेरे प्रियतम के मित्र। हे मेरे मेरे प्रियतम प्रियतम के के मित्र। मित्र। अब खा के जाओ खाना ना। क्या मेरे प्रेमी ने फिर से तुम्हें यहाँ भेजा है? क्या क्या मेरे मेरे प्रेमी प्रेमी मेरे ने फिर से प्रेमी ने तुम्हें फिर यहाँ से तुम्हें भेजा यहाँ है? भेजा है। हे मित्र मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए। हे 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 मेरे मित्र मित्रों, मुझे तुम्हारा मुझे सम्मान तुम्हारा करना सम्मान चाहिए। करना चाहिए। अतः जो चाहो वर मांग सकते हो, अतः जो चाहो अतः वर जो जो मांग चाहो सकते चाहो वर हो, वर मांग मांग सकते सकते हो, हो, किंतु तुम हमें उसके पास फिर से ले जाने के लिए किंतु किंतु तुम तुम हमें हमें उसके उसके पास पास फिर फिर से से ले ले जाने के जाने के लिए लिए यहाँ क्यों आए हो? यहाँ यहाँ क्यों आए क्यों हो? आए हो? जिसके मधुर प्रेम को छोड़ पाना इतना कठिन है। जिसके मधुर प्रेम को छोड़ पाना इतना कठिन है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, हे भद्र भोरे, हे हे भद्र भद्र भौरे, भौरे, उनकी प्रेयसी तो लक्ष्मी जी हैं उनकी प्रेयसी उनकी तो लक्ष्मी प्रेयसी जी तो है लक्ष्मी जी लक्ष्मी हैं जी है और वे उनके साथ सदैव ही उनके वक्ष स्थल पर विराजमान रहती हैं। और वे और उनके वे साथ सदैव उनके ही साथ उनके वक्ष सदैव स्थल ही पर साथ उनके विराजमान सदैव वक्ष रहती उनके हैं। स्थल वक्ष पर स्थल पर विराजमान विराजमान रहती रहती है। हैं। हाँ, अभी देखिए गुस्सा निकला। अब तात्पर्य। हरे कृष्णा। कामनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील पढ़िए प्रभुपाद माता। जी के द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। भगवान कृष्ण नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के प्रसंग की व्याख्या इस प्रकार की है। जब राधा रानी भौरे से बात कर रही थी और भौरा इधर उधर उड़ रहा था, तभी वो सहसा दृष्टि से ओझल हो गया। वे कृष्ण से बिछुड़ने के कारण पूर्णतया शोक मग्न थी और भौरे से बात करके आनंद का अनुभव कर रही थी। किंतु जो ही भौरा अदृश्य हो गया, वे ये सोचकर पागल सी हो गईं कि हो सकता है ये भौरा कृष्ण को ये सूचित करने के लिए उनके पास लौट गया हो कि राधा रानी तो उनके विरुद्ध बातें कर रही हैं। उन्होंने सोचा कृष्ण यह सुनकर बहुत ही दुखी हुए होंगे। इस तरह वे अन्य प्रकार के आनंद से अभिभूत थे। तभी भौरा इधर उधर उड़ता हुआ पुनः उनके समक्ष प्रकट हुआ। उन्होंने उन्होंने सोचा कृष्ण अब भी मुझ पर दयालु हैं। दूत द्वारा हृदय विदारक संदेश ले जाने पर भी वे इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे फिर से उनके पास ले जाने के लिए उसे भेजा है। इस बार श्रीमती राधा रानी अत्यंत सतर्क थी कि वे कृष्ण के विरुद्ध कुछ भी ना कहें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती व्याख्या करते हैं कि श्री अर्थात लक्ष्मी जी में विविध रूप धारण करने की शक्ति है। इसलिए जब कृष्ण अन्य स्त्रियों के साथ रमण करते हैं तो वे स्वर्ण रेखा के रूप में उनके वक्ष स्थल पर रहती हैं। जब वे अन्य स्त्रियों के साथ रमण नहीं करते तो वे इस रूप को एक ओर रखकर तरुणी के प्राकृतिक सुंदर रूप में उन्हें आनंद प्रदान करती हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार श्रीमती राधा रानी का ये कथन प्रतिजल्प का उदाहरण है। जैसा कि उज्जवल नीलमणि 14.198 में श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। दुस्त्यज्य द्वंद्व भावे दुस्त्यज्य द्वंद्व भावेऽस्मिन् प्राप्तिर्ना हर्येतन उद्यतम दूत सम्मानेन उक्तम यत्र सा प्रतिजल्पकः। जब प्रेमिका दीन वचन कहती है कि वो प्रेमी को प्राप्त करने के अयोग्य होते हुए भी उसके साथ मधुर संबंध की आशा नहीं छोड़ सकती, तो अपने प्रेमी के संदेश के सम्मान में कहे गए ऐसे शब्द प्रतिजल्प कहलाते हैं। प्रभु जी ये लाइनें फिर से पढ़ लूं क्या? पढ़ लीजिए। जब प्रेमिका दीन वचन कहती है कि वो प्रेमी को प्राप्त करने के अयोग्य होते हुए भी उसके साथ मधुर संबंध की आशा नहीं छोड़ पाती, तो अपने प्रेमी के संदेश के सम्मान में कहे गए ऐसे शब्द प्रतिजल्प कहलाते हैं। श्रीमती यहाँ पर श्रीमती राधा रानी अपने कटु भावों को त्याग कर श्री कृष्ण की महानता को दीन भाव से स्वीकार करती हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। ओम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी आपके लिए तो टाइम ही नहीं रह गया। नहीं प्रभु जी, ये तो प्रभुपाद जी सब बताए हैं। हाँ मैं बताए कुछ हैं एक्स्ट्रा। ये जब प्रतिजल्प क्या है, जल्प क्या है, अजल्प क्या है, प्रजल्प क्या है, प्रतिजल्प क्या है, बहुत सारे जल्प हैं। बहुत का वर्णन आपसे सुनेंगे, कल सुनेंगे। आज कल प्रभु। हाँ कल टाइम कम रह गया। कल ये भ्रमर गीत शायद कल पूरे हो जाएंगे मुझे लगता है। हाँ, एक ही श्लोक बचा है प्रभु जी। एक श्लोक बचा है। ठीक है माता जी, कल मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद हरे प्रभु हरे कृष्णा जी। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।